इसीलिए जिस भक्त के हृदय में प्रेम आ जाता है, भगवान उसकी सेवकाई करने लगते हैं। भगवान पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तन का रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मानव जन्म क्या 84 लाख योनियों के भोग के बाद ही मिलता? तो उस समय भयानक पीड़ा होती है, क्योंकि माँ के गर्भ में जब बंद जीव ऐसे कुंडलाकार होता है तो बंद उसको बड़ा कष्ट होता है। उसी समय उसको ज्ञान होता है, तो वो भगवान से प्रार्थना जय जय अंजू जी, छत्तीसगढ़। राधे राधे महाराज जी। भगवान श्री जी को सबसे अधिक क्या प्रिय है? लालजू। श्री जी को सबसे अधिक क्या प्रिय है? लालजू। पहला पद चतुरासी जी का पढ़ के देखो। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। श्री जी कह रहे, मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते, प्रीतम प्रिय। श्री जी को क्या प्यारा है? मेरे तन मन प्राण हूँ ते, प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण, प्रीतम मो सोहारे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यार। लाडली जी को क्या प्रिय है? लाडली जी को प्रिय है लालजू। लालजू को क्या प्रिय है? लाडली जी। लाडली लाल दोनों को प्रिय क्या है? प्रेम। इसीलिए जिस भक्त के हृदय में प्रेम आ जाता है, भगवान उसकी सेवकाई करने लगते हैं। भगवान पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तन का रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। जहां भक्त के हृदय में प्रेम आ जाता है तो भगवान बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाडली लाल को प्रिय है प्रेम, लाडली जी को प्रिय है लालजू, लालजू को प्रिय है लाडली जू, लाडली लाल को प्रिय है प्रेम। और सखियां प्रेम की मूर्ति हैं, इसीलिए सखियों को बहुत प्यार करते हैं लाडली लालजू। और जिनके हृदय में प्यार आ जाता है, प्रेम आ जाता है लाडली लाल का, लाडली लाल उसके साथ साथ डोलते हैं, उसके पीछे डोलते हैं। भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय वो है, इंसान है जो अपना जीवन खुल के जीता है, जीवन अच्छी तरह जीता है जो है वो भी प्रेम करते हुए। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब वो होता है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई इंसान या किसी व्यक्ति या फिर किसी को जो है बताना, क्या बताना? उसको ये बताना कि तुम्हारी जो है जागरूकता करना कि तुम गलत हो, तुम उसको सही बताना, उसको सही करेक्ट करना। ठीक है, अगर वो उसमें कुछ कमियां, उसकी कमियों को दिखाना, कमियों को उभारना। ये बात नहीं कि कमियां उसमें हैं तो हम उन कमियों को छुपा रहे हैं। अरे जैसे किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, अरे ये मत लेके आओ भाई इसके सामने, इसको डर लगता है। अरे नहीं भाई, ये प्रेम नहीं है। प्रेम ये है उसकी कमियों को उसकी जो कमियां हैं उनसे उसे लड़ना सिखाना, उसे आगे बढ़ाना। ये यहाँ पर हम किसी को सिखाते हैं कि अपने जीवन को कैसे बदलें, उसे खुद के लिए जीना सिखाना, सेल्फ केयर करना सिखाना और बताना कि आखिरकार जीवन को जिया किस तरीके से जाता है। ये इस तरीके से जो है जो लोगों को ये सिखाते हैं, लोगों की सेवा करनी हुई उनको क्या होता है, और जो सेवा करते हैं इस तरीके से ये सेवा करनी हो जाती है कि जैसे हम किसी को बताते हैं, जागरूक बनाते हैं कि तुम अपने लिए ये करो, और फिर अपने लिए जब तुम करना सीख जाओगे, जो इंसान खुद में हो जाता है, अंदर की तरफ से जाता है, वो समाज के लिए फिर और उदार हो जाता है, समाज के लिए और कार्य करने लगता है अच्छे मतलब क्या है
मतलब जो कार्य उसे लगते हैं उसके सही हैं, समाज के हिसाब से कार्य मत कीजिए, अपने हिसाब से कार्य कीजिए कि ठीक है ये समाज के लिए अच्छा हो सकता है, ये नहीं समाज जिसे अच्छा कहे आप वो कार्य करें। नहीं, आपको ये सही लग रहा है ये समाज के लिए करना सही है, वो कार्य कीजिए। और फिर ये जो चीज़ें सिखाते हैं, सेवा करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं भगवान को, ये सब लोग बहुत प्रिय होते हैं। और बस और जो जीवन के अंदर जो है प्रेम मूर्तिमान स्वरूप श्री जी तो ही हैं, पर जब जीवन में कृष्ण की ज़रूरत पड़े तो कृष्ण को जीवन में रखना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर जो है वो जो है श्री जी जैसी करुणा होनी चाहिए, श्री जी जैसा प्रेम होना चाहिए, श्री जी जैसी दयालुता होनी चाहिए, और कृष्ण जैसी धर्म तत्परता होनी चाहिए। मतलब क्या है, जब जरूरत पड़े, जब बात आए तो धर्म के लिए, सत्य के लिए हम कुछ भी त्याग दें, किसी के सामने घुटने, सत्य कृष्ण का यही है, किसी भी गलत चीज़ के आगे घुटने ना टेकना, किसी भी गलत चीज़ हो रही है उसके सामने घुटने ना टेकना, और जो है सत्य के लिए कुछ भी बलिदान कर देना कि ठीक है, मतलब मैं जो है मरना मंजूर करूँगा पर असत्य सहना नहीं। ठीक है, असत्य हो रहा है वो सब सहना नहीं। कृष्ण की इसलिए ज़रूरत है, तो हमें दोनों की ज़रूरत है, ठीक है, प्रेम की भी और सत्य से लड़ने की भी। तो अध्यात्म जो है हमें यही सब सिखाता है कि अंदर से सोचना, करना और लड़ना। अब सोचना आपको क्या है, क्या करना है, क्या, और लड़ाई अंदर करनी है फिर बाहर करनी है, वो सब हमें आप पे छोड़ते हैं, आपके क्या सोचते हैं। तो भगवान को हम सभी प्रिय हैं, पर खासकर जो लोग प्रेम से जीवन जीते हैं, दूसरों को जीना सिखाते हैं कि आखिरकार आपका जीवन बहुमूल्य कितना है, आप इसको कैसे जी सकते हैं, ये सब तो यही सिखा रहे हैं। और सब लोग तो दूसरों को बस छुट्टा मारना और ये करना वो करना, फालतू काम सिखा रहे हैं, पर आपको जीना सिखाइए कि एक एक पल को कैसे जिया जाता है, कैसे पर्पस रख के जिया जाता है, कैसे हम जी सकते हैं उसको। प्रेम, यही प्रेम होता है, जब प्रेम जीव से यही होता है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। परमानंद पाठक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मानव जन्म क्या 84 लाख योनियों के भोग के बाद ही मिलता है, या मानव जन्म नहीं, इसका कोई क्रम नहीं है। हमारे यहाँ सेवक जी महाराज कह रहे हैं, संस्कृति माज बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डारत। भगवान ने कृपा की, 84 लाख योनियों के चक्र को रोक दिया और बीच से निकाल दिया। संस्कृति माज माने होता बीच से निकाल लिया, और आप पर दया करके मनुष्य जन्म दे दिया कि अब तुम अपना सुधार कर लो। जब हम गर्भ में होते हैं तो गर्भ में थोड़ी देर के लिए हमको ज्ञान आता है, तो उस समय भयानक पीड़ा होती है, क्योंकि माँ के गर्भ में जब बंद जीव ऐसे कुंडलाकार होता है तो बंद उसको बड़ा कष्ट होता है। उसी समय उसको ज्ञान होता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, एक बार मुझे इस माँ के गर्भ रूपी नर्क से बाहर कर दो, मैं आपका भजन करके दोबारा गर्भ में नहीं आऊंगा, एक बार मुझे कर दो। बस जहाँ भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान ऐसा सहयोग बना देते हैं, जीव बाहर आता है तो कहाँ वो ज्ञान अंतर ध्यान हो जाता है, तो कहाँ, अरे बोले बालक हुआ या बच्चा हो, बच्ची हुई, और वो भूल जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे बड़ा होता गया, फिर वही खेल कूद, फिर वही स्त्री पुत्र धन, फिर वही माया का नाटक, और जीवन फिर जिस लिए हम आए थे वो हम फिर भूल गए। तो हमें चाहिए कि प्रधान कर्तव्य भगवान का भजन करते हुए, जैसी परिस्थिति में भगवान ने हमें जन्म दिया है, जैसी परिस्थिति में रह रहे हैं, उसमें संतोष करें। देखो, अगर संतोष करोगे तो जैसी स्थिति में उतने में आनंदित रहोगे, और संतोष ना हो तो करोड़ अरब खरब बढ़ते जाए फिर भी आप असंतुष्ट रहेंगे। सबसे बड़ा धन है संतोष धन। संतोष से कामनाओं का नाश होता है। संतोष करो, भगवान ने तुम्हें जो दिया है बहुत दिया है। नीचे झांक करके देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। ऊपर मत देखो, नीचे झांक के देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। तो भगवान ने तुम्हें दिया, भगवान ने तुम्हें आंख दी, आंखें हटा देते तो कान दिया, श्रवणेंद्रिय हटा देते तो जबान दिया, सब कुछ दिया भगवान ने। अब भगवान का भजन कर लो, ना अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए नाम जप लो। धन की चाह करोगे तो फिर धीरे धीरे बुद्धि खराब होती चली जाती है। जहाँ चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, जिसके दिमाग में धन है वो जरूर पापाचरण करेगा। तो हमें लगता है धन तो हमारी आवश्यकता
है, गृहस्थी में है तो हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, भगवान ने जितना हमें दिया है उतने में संतुष्ट हो जाना चाहिए। गांव में एक प्रार्थना करते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए, कोई दरवाजे से भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, मालिक इतना हमको दे दीजिए। तो भगवान हमें लगता है इतना तो सब दिए ही है आप लोगों को। अब एकदम अरब खरबपति के सपने देखोगे तो कभी संतोष नहीं प्राप्त होगा, असंतोष ही रहेगा चाहे जितना धन बढ़ता चला जाए। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करना चाहिए और अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। जो व्यापार, नौकरी, किसानी, जो भी कर्तव्य कर्म है उसको अच्छी तरह करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। हम लोगों की क्या मति हो गई है कि मतलब हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा 84 लाख बाद जो है योनि बाद हमारा जो है जन्म होता है। अरे भाई जन्म हो गया, उसको छोड़ना, उसको छोड़ पे क्यों ध्यान दे रहा है? जो हो गया छोड़ गया। अभी ये देखना है इस जन्म में कर क्या रहा है भाई, क्या कर रहा है, क्या मिल रहा है भाई? हैं तू मनुष्य बन गया, तू ये बन गया, अभी भी तू क्या सोच रहा है? 84 लाख योनियाँ उनके बारे में सोच रहा है तू, और फिर तेरा कर्म क्या हुआ? क्या करने बैठा है फिर तू बता? यही सब सोचने बैठा कि भाई के ये योनियाँ वो योनियाँ अब मैं कैसे प्राप्त करूँ, वो दिखाना फला, हम ये बनेंगे वो बनेंगे, जन्मों की बातें कर रहा है। अरे इस जन्म को सुधार भाई, इस जन्म को सुधार। तेरा हर एक क्षण इतना वो ज़रूरतमंद है, तेरी इतनी ज़िंदगी, तो इतना समय है तेरे पास, निश्चित समय, तो उसको ऐसी सोचने में लगा रहा है। क्या भाई ये क्या करेगा फिर सोच के भाई? है ये सब फालतू की चीज़ें। इंसान जो है यहाँ आया है एक जीवन को बहुमूल्य उद्देश्य बनाए के एक आगे बढ़ने के लिए। जीवन का कुछ नहीं है, जीवन को भगवान के समर्पण करते हुए एक उद्देश्य तो जीवन में हो, जीवन में एक लक्ष्य हो जिसके प्रति हम इतने जागरूक हों, इतने भरी हो हमारे कि हम उसे प्राप्त करने के लिए जूझें, लड़ें। पर नहीं, कोई वो मतलब नहीं है, कोई ऐसा काम करना चाहता है लोगों को कि जो कुछ किसी की भलाई हो। नहीं, हम बस खाली बैठेंगे, बस ये सोचेंगे भाई हमारे जन्म में पिछले क्या हुआ और अब क्या होगा। नहीं, हमेशा हम क्या सोचते हैं कि मतलब हम निश्चित कर लें चीज़ों को, हम प्रेडिक्टेबल नहीं है बहन, हम रिजल्ट हमेशा निश्चित चीज़ों के लिए रहते थे कि पहले क्या हुआ अब क्या होगा, पहले क्या हुआ अब क्या होगा, हमें वैसे थे अब कैसे बनेंगे। नहीं भाई, ज़िंदगी जो है प्रेडिक्टेबल बिल्कुल नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है ये। यहाँ कभी भी कुछ भी घट सकता है, तो तुम इतनी क्यों टेंशन लेते हो? अरे भाई तुम इसको जीना सीखो ना, थोड़ा खुल के जीना सीखो। हर चीज़ में अच्छी तरह पढ़ाई करो यार, खूब अच्छी तरह पढ़ाई करो, कुछ बनो, छोड़ो कुछ और करो, ठीक है। जीवन में बाहर घूमो, लोगों से मिलो, बातचीत करो, शहर भाषाएं सीखो, नई भाषा सीखो, नए लोगों से बातचीत करो, बाहर मिलो, गाओ, हंसो, खेलो। अरे ये सब करना है भाई, जन्मों की क्या टेंशन लेनी। अरे एजुकेशन भाई पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हें कुछ आता है अच्छा, तुम अच्छा जानते हो, अध्यात्म तुम्हारे अंदर है, तुम जानते हो क्या सही है क्या गलत, बच्चों को पढ़ाओ, कुछ दो भाई। जब तुम पढ़ाओ, कुछ सेवा में दोगे, पढ़ाओगे, कुछ इधर जाओगे उधर जाओगे, तो तुम्हारा अंदर का एकदम अच्छा फील होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, है। ये सब करो, ये फालतू की चीज़ सोचना बेकार है कि मतलब कि हम क्या करें, ऐसे क्या होगा, हमारा क्यों हुआ। अरे भाई जो हो गया सो हो गया, अब ध्यान दे भाई, अच्छी तरह पढ़ाई लेकर अगर डॉक्टर बन गया तो फिर इतनी अच्छी डॉक्टरी कर कि भाई तेरे को मौका मिले तो फ्री में डॉक्टरी कर, लोगों की मदद करें। कुछ बन गया है तो फिर जो है उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमारा, ठीक है पैसा भी शॉर्ट टर्म में हमको सब कुछ चाहिए होता है शॉर्ट टर्म में, पर हमारा पैसा ही गोल है, पैसा ही गोल है कि हम पैसा ही पैसा कमाना है। घर भर लेंगे, जैसे गेट खोलेंगे हमारी छाते पैसा गिरेगा, अलमारी खोलेंगे जैसी अलमारी खोली वैसे हमारे छाते पैसा गिरेगा। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा भी एक लिमिट तक अच्छा रहता है कि हमें कुछ लिमिटेड चीज़ें चाहिए, हम कहीं जाएं देखना पड़े हम ले लें, पर ये नहीं कि पैसा ही उद्देश्य हो गया, भोग हमारा उद्देश्य हो गया, ये सब उद्देश्य नहीं है। अरे सोचो कि ये ठीक है इतना हो गया, मेरा आगे का क्या है, तो जीवन में ख़राब नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल कि ये जीवन ख़राब हो गया तो आगे क्या है ये मुझे नहीं पता, पीछे क्या है वो भी मुझे नहीं पता। मुझे पता है अभी का इसे मैं ख़राब नहीं करना चाहता, और ये इस पल का भी नहीं पता मुझे, तो ये ख़राब नहीं करना चाहता। मुझे अच्छी जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बहुत अच्छी पढ़ाई करूँगा, ठीक है। मैं कोई जॉब कर रहा हूँ बहुत अच्छी जॉब करूँगा, कोई भी काम कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छा काम करूँगा। एक्सीलेंस बोलते उसे कि सबसे अच्छा काम करना है, और फिर जो है पैसा कमाना ज़रूरी है, कमा के उसे बस ये नहीं कि वही कमाना हो, उससे अलग हट के कुछ और भी सोचना ज़रूरी है। किस तरीके से मैं इस पैसे को यूटिलाइज़ करूँ,
जिससे जो है लोग बच्चे जो हमारे एक ऐसा देश में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं है, उन्हें कैसे सही करें, कुछ उसको यूटिलाइज करो, कुछ अच्छी चीज़ बनाओ। नहीं, लोग ये नहीं सोचते बस इकट्ठा होता रहे और भाई एक गाड़ी चलेगी दूसरी गाड़ी ले लें, एक चीज़ चलेगी दूसरी नई ले लें, नई ले लेके बस नए होते रहो, फिर ये समय ख़त्म हो जाएगा, जीवन ख़त्म, फिर बचते हैं उसके बाद क्या। तो सबसे बहुमूल्य चीज़ ये है, ये जीवन, इसको जिया जाए, इसको अच्छा बनाया जाए। अच्छा आध्यात्मिक हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे जो है हमारी विकट परिस्थिति हम उठते हैं, खड़े होते हैं, सब परिस्थितियों को हरा के आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म हमें यही सिखाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं है अभी अध्यात्म से जुड़ने के लिए, समझने के लिए। और क्या है, आदमी को बस यही है, बस चीज़ों को निश्चित करना चाहता है। निश्चित का कुछ नहीं है, जीवन अनप्रेडिक्टेबल है, जीवन में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो निरंतर नाम जप करने से क्या है, हमारी सोच एकदम एक्सप्लोर हो कि क्या सही गलत है, क्या नहीं है, फिर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो नाम जप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नाम जप भी करना चाहिए। नाम जप करने से जो है मन हमारा एक शांत होता है, थॉट कम आते हैं, और जो थॉट आते हैं वो एक अच्छे थॉट आते हैं। तो हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए और जीवन को जीना चाहिए। ये बंदे से मत लगाओ कि मैं ये ना करूँ, वो ना करूँ, नहीं, मैं सब करूँगा। अगर ये सब करने के लिए मैं भगवत भाव रखूँगा सब में कि ये मैं नहीं हूँ ना, ये है, ये सब भगवत। और निरंतर नाम जप करते हुए सब कर्म कीजिए, ठीक है। और नाम जप करोगे तो आपको गलत कर्म नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जीवन को ये मत सोचिए आगे क्या था पीछे क्या था, अभी सोचिए, अभी करना है जो करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग क्यों के साथ। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय, जय श्री हरि। Okay, let's go.